जी उमेश हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमेश, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही चलिए, सर। फर्स्ट ऑफ ऑल उमेश, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो गोल्ड मेडल स्कोर करने की। आपने इससे पहले भी C5 1 में गोल्ड मेडल जो है वो अचीव किया था, और कैफ में भी आपका जो है वो लॉ में एक मेरिट था। तो क्रेडिट गोज टू यू यार। एंड हम तो कोशिश करते हैं, हर अड़े में मेहनत करते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट का एफर्ट होता है जो उसको गोल्ड मेडल और मेरिट पे लेके जाता है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास, क्योंकि आपकी एक एंगेजमेंट चल रही है ऑडिट रिलेटेड, एंड यू आर बिजी राइट नाउ। सो जस्ट उमेश, द आइडिया इज कि यार आप स्टूडेंट्स को ज़रा गाइड करें कि BFD का पेपर पहली अटेम्प्ट में, या अगर वो खुदा ना खास्ता एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगा चुका है या एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो वो कैसे BFD के पेपर को इस अटेम्प्ट में, यानी कि December 25 अटेम्प्ट, जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार थोड़ी अटेम्प्ट डिफिकल्ट आ सकती है। दो दफ़ा से काफ़ी मुनासिब अटेम्प्ट आ रही है, बट बीइंग अ BFD टीचर सिंस लास्ट मेनी मेनी ईयर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग सम लिटिल टफ वन दिस टाइम। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि कैसे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए? लिमिटेड हम एक शॉर्ट रखेंगे इस सेगमेंट को, और फिर आगे की चीज़ों पे जाएंगे। जी उमेश। तो सर जैसे आप गाइड करते हैं ना कि क्लासेस फर्स्ट डे से जो आपका एक शेड्यूल बना हुआ होता है, वो शेड्यूल देखिए नेसेसरी नहीं है कि एग्जैक्ट शेड्यूल फॉलो जो आपका बना हुआ है, लेकिन एटलीस्ट उतना उसका 60 to 70% जो शेड्यूल आप बनाते हैं ना क्लासेस का, वो एटलीस्ट फॉलो। सबकी लेट सिटिंग होती है, सबके सीजन है, सब आर्टिकलशिप में है। तो क्या कहते हैं कि लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक अगर 70% का हम शेड्यूल जो आप बना के देते हैं फॉलो कर लें, तो काफी हद तक आपका कोर्स कवरेज बिना विद सम प्रैक्टिस, विद सम प्रैक्टिस, अभी तक सफिशिएंट नहीं कहूंगा, वो आपकी हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है जो हम वैसे करते हैं। सेकेंड स्टेप जो होगा, आप जैसे कहते हैं रजिस्टर मेंटेन करना। ऑब्वियसली उसमें भी अब थोड़ा है कि फिजिकली बिल्कुल मेंटेन करना है रजिस्टर, लेकिन मेरा जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि थोड़ा हम सॉफ्टवेयर पे टिल्ट हो जाए ज्यादा, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस ज्यादा है, तो हमारा थोड़ा रिदम ज्यादा होना चाहिए सॉफ्टवेयर पे, तो वो प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो और रजिस्टर मेंटेन करना वो भी मस्त कंपलसरी है। ये दो बातें आपकी मैं 110% एग्री करूंगा, और मैंने खुद फॉलो की हैं, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये एक तो दो बातें बेसिक हो गई। तीसरी अगर हम बात करें, तो हम बात करें ईयरली प्रैक्टिस। देखिए अब पेपर का पैटर्न जो है ना, मैंने जो नोट किया ना, वो वाला नहीं है कि हम 21 पेपर, विंटर 21 में जो पेपर आते थे या समर 22 में आते थे, ओपन बुक नहीं है, अब ऑब्वियसली फॉर्मूला शीट है। तो क्या कहते हैं, हमें पेपर जो ईयरली पेपर है ना, उसका पैटर्न आप प्रिडिक्ट थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आप ईयरली पेपर ज्यादा सॉल्व करें। लास्ट मंथ में आप अगर दो करते हैं, तो आप तीन करें। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और खुद ही चेक करें, खुद ही चेक करके, और जहाँ फिर एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, आपकी गाइडलाइंस है, सब फॉलो होगी, वो फॉलो होगी, तो ये क्या कहते हैं, ये तीन बड़े बेसिक स्टेप्स हैं। उससे बंदे के पेपर मतलब एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी है पास कर जाए। अच्छा, मैं फिर एक और चीज बोल रहा हूँ। जैसे आपने वो बनाई हुई है, एक समरी बनाई हुई है सारे कॉन्सेप्ट की, कोर्स की, और मैं आईके की बुक को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। तो अगर किसी के पास टाइम है एटलीस्ट के वो आईके की बुक को एकदम स्किम कर सकता है, तो वो कर ले। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी। अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो मैं ये कोर्स स्ट्रेटेजी लेके चलता हूँ। और इवन बीएफडी में ये एप्लीकेबल है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, कि ज्यादा प्रैक्टिस बीएफडी में चाहिए होती है, ऑडिट के पेपर में ज्यादा आपको स्टैंडर्ड रीड करना होता है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से आप समझते हैं। अच्छा उमेश, आपको याद होगा ईयरली अटेम्प्ट वाइज पेपर की आपने बात की, इस पे तो मैं लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मोटिवेट भी कर रहा होता हूँ, एडमिन के थ्रू भी मैसेज हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आई थिंक अपने सोल्यूशन भी शेयर किए हुए हैं। 2020 बिल्कुल। से लेके 2024 तक के हम्म। 6 अटेम्प्ट्स के पेपर सोल्यूशन तो आई थिंक मौजूद भी है। इनमें से 5 अटेम्प्ट सॉफ्टवेयर पे भी सॉल्व हुई हुई है। हाँ बिल्कुल। वो फिर ये राइट। वो मसला भी खत्म हो जाता है कि आईकेप के सोल्यूशन कभी अनफ्रेंडली हैं या आपको डिटेल नहीं समझ आ हाँ। रही है, क्योंकि हमारे सोल्यूशन नहीं अलहमदिल्ला रहा। बड़े एक्सटेंसिव होते हैं, और जो हमसे नहीं भी पढ़ा होता वो भी समझ लेता है। तो बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चीज़ यहाँ से हो जाती है। आप कितना पढ़ते थे उमेश ये तो बताएं। 12 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे, नहीं नहीं। 18 घंटे पढ़ते थे? गोल्ड मेडल लाना तो आसान नहीं है यार। सर सच ऑनेस्ट, मैं पहले दिन से पढ़ता हूँ, लेकिन पहले दिन से मैं 2 घंटे मैथ में, मतलब आपको पता है कि मैं बैंक में था, ऑडिट बैंक का था, तो अब इतना टाइम ही नहीं मिलता था दिन का, मैं आता ही घर इतना लेट था, मुझे 2 आवर अगर नॉर्मल जब लेट सिटिंग नहीं थी मिल जाते थे। इवन एक मैंने आपको बताया, एक महीना मैंने मेरे से बहुत मिनिमल पढ़ाई हुई, क्योंकि लेट सिटिंग का पीरियड था, उसमें नहीं पढ़ पाया। फिर जब मेरे छुट्टी का टाइम आता था, जैसे वीकेंड आते थे, कब मैं फ्री होता था, तब मैं दिन के 5-5 घंटे जरूर, मतलब एक सब्जेक्ट की बात करूं, मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट में 5-5 4-4 घंटे भी पढ़ता था। और लास्ट मंथ में मैंने
मतलब 5-5 घंटे 6-6 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ा है, ये सच बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन पढ़ा है। मुझे जब लगता था नीड ऑफ आर है, या मुझे अब एक मोटिवेशन, एक तरीके मूड है अभी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने का, थोड़ा बम रिदम में हूँ, तो मैं उसको फिर ज्यादा फोकस करता था। लेकिन 2-3 आवर्स कोई भी सब्जेक्ट के लिए सफिशियंट होते हैं। तो मैं जो आपकी बात समझाऊं कि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैं कह सकता हूँ आज पूरे पाकिस्तान में अगर बीएमडी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो आप क्या हैं। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आपकी मेहनत है। तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल हालात में लीव्स के अलावा आप कहते हैं 2 घंटे भी अगर रोज पढ़ा जाए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा जाए तो इनफ है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हाँ है कि रोज बिल्कुल। पढ़ते थे, ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया फिर पूरा हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन पढ़ लिया, फिर हाँ 2 दिन बिल्कुल। जो है वो 4 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, फिर आप खामोश हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट अगर 2 घंटे पढ़ा जाए और लीव्स के दिनों में भले आप 5 घंटे तक चले जाएं, तो आई थिंक ये रेसिपी है उस बंदे की जो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। अच्छा, एक चीज जी और जी। लास्ट मुझे बताइएगा, क्या कोई टाइम टेबल बनाते थे? जैसे एक टाइम टेबल पे कुछ हमने बात तो की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, वीडियो भी मैंने बनाई थी। क्या कोई स्केड्यूल बनाते थे आप, या आपका बस ये होता था कि माइंड में स्केड्यूल होता था? आ, वैसे तो मैं कोई पेपर वर्क नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में एक स्केड्यूल जरूर था कि भाई जैसे मैंने 1 वीक, एक पूरा 1 वीक में मुझे पता है 5 लेक्चर थे, 5 लेक्चर कवर करने हैं। अब कभी कभार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है 5 के 5 होता है, तो एटलीस्ट 4 लेक्चर में कवर कर लेता था। अब मेरा ये होता था कि फर्स्ट 3 डेज में अगर मुझे कवर करने हैं तो मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करता था, क्योंकि मेरी ठीक है। वेरिएबल, सबकी वेरिएबल टाइमिंग होती है ना क्लाइंट के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लेता था, एक आइडिया मिल जाता था। लेकिन मैं अपने 4 या 5 लेक्चर जो वीक के होते थे वो कवर करता था, हमेशा हमेशा, ये नेसेसरी था। चलें, गुड। हम शॉर्ट करते हैं, बस इसको वाइंड अप पे लेके जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है भाई, 2 घंटे का तो एक लेक्चर होता है, आप 2 घंटे नॉर्मल पढ़ते हो, तो फिर आप अपना काम कब करते थे? अगर आप 2 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं तो आपकी अपनी हम्म। पढ़ाई का रिवीजन का टाइम फिर वो कब आता था? तो ये बड़ा वैलिड वो सवाल है, इसका क्या जवाब है आपके बिल्कुल, पास? इसके पास दो जवाब है। एक, क्या कहते हैं, मैं सुबह जब उठता था ना, मैं बहुत फ्रेश होता था, सही है। सुबह उठने के साथ मैं कभी भी ये नहीं करता था कि रजिस्टर ओपन करूँ। मैं जब ऑफिस जाने से पहले मेरे पास 15 मिनट्स का एक टाइम होता था स्लॉट हमेशा, मैं उसमें मेरे दिमाग में ही जो लेक्चर होता था ना उसकी मैं क्रक्स रिवाइज कर लेता था। जैसे आपने कोई सीएपीएम का कॉन्सेप्ट बताया, तो मुझे अब मैं पूरा रजिस्टर, अगर मुझे याद नहीं आता है या मुझे टाइम नहीं है, तो मैं इतनी क्रक्स उसका स्किम रजिस्टर से कर लेता था, या मुझे लेक्चर क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही किया हुआ होता था, वो रिवाइज कर लेते थे अपने दिमाग में। दूसरा, वीकेंड, जो सैटरडे संडे थे ना, हम्म। उसमें मैं मस्त ये इंश्योर करता था कि जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करूं। और जैसे मैंने गुड। बताया आईके की स्टडी टेक्स्ट में उसको रेफर, समरी, इस या आपके थ्योरी जो आईपी बुक थी ना, उसको रीडिंग, जो थ्योरी की रीडिंग, वो भी तो मेरी रिवीजन ही है ना। तो मैं वीकेंड में उसकी रिवीजन करता था। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, अगले अगर 2 हफ्ते के बाद रिवाइज करना है तो आपकी थ्योरी में रीड कर ली, अच्छा, उससे ये भी बताएं मेरी। हमें कि हमारे जब लेक्चर्स किताब को फॉलो करते थे तो क्या उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर हम लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और किताब को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इट्स इनफ? बहुत इनफ, इनफ बियॉन्ड इनफ है वो। बियॉन्ड इनफ है। अच्छा, ज़्यादा ये असल में ये शिकायत अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है। तो असल में मसला ये बीएफडी प्रैक्टिस का पेपर है, तो इस वजह से हमने बिल्कुल। प्रैक्टिस पे काफ़ी फोकस किया हुआ है। बट उससे मुझे हाँ लगता है कि एक फ़ायदा ये हो जाता है कि एंड में आपको फिर अलग से कोई क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस हाँ नहीं करने होते, आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है, आई एग्री। अच्छा, एक बस लास्ट बात बताते हैं कि आपने लेक्चर कब कवर किए थे? एक सवाल आया लारिब सोमरो का कि जी ये लेक्चर कवर कब हुए थे? लीव से पहले हुए थे, लीव के दौरान हुए थे, कब हुए थे? सिंसियरली अगर आप बताएं तो। सिंसियरली बताएं तो मेरी जो कवरेज हो गई थी, मेरी छुट्टी मुझे मिली थी 29 अप्रैल को मिली थी आई थिंक, और 20 अप्रैल, मतलब लीव से पहले मेरे कवर हो गए थे, 20 अप्रैल को हो गए थे। 20 अप्रैल को आपके कोर्स खत्म हो गया था, यानी कि जो हाँ हमारी क्योंकि डेडलाइन आपका, थी 30 अप्रैल की, हमने हाँ जो शीट बनाई थी आपके लिए वो 30 अप्रैल हाँ, की थी, आपने उससे 10 दिन पहले ही कवर किया था। और उससे 10 दिन पहले, क्योंकि वो सर बीच में सीजन बिल्कुल क्लाइंट, आपको पता लिस्टेड क्लाइंट खत्म हो जाता है, तो थोड़ा गैप मिल गया था, ईद की भी छुट्टियां आ गई थी आपको पता है, तो वो उसमें मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने लेक्चर फिर कवर कर लिए थे। ठीक है, फॉलोअप वगैरह से कुछ फायदा हुआ था? जो हम पीछे पड़ जाते हैं हाँ लोग के हर महीने फिर बिल्कुल, वो मैसेज करके पूछते वो हैं। होता है, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बिल्कुल सर उसका आता है, और मैं वो थैंक यू भी कहूंगा, क्योंकि एक टाइम मैंने आपको बताया मैं थोड़ा डिले चल रहा था, लेकिन वो क्योंकि एक फॉलो अप रहता है ना, तो मुझे आइडिया था कि हाँ यार, एक एक बात है, एक सही बात है, वैलिड बात है, कि मैं कवर क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने फिर बहुत थोड़ी, जहाँ और पॉसिबिलिटी थी मैंने वहाँ टाइम और स्पेयर करने की कोशिश की। चलें, ग्रेट है उमेश, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद आई, आप उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने, मैंने जब टेस्ट रखा था बीएफडी का तो आपने मुझे भेजा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
या पहला टेस्ट मैंने जरूर आपको आपने भेजा दिया था। था मुझे पहला टेस्ट, वो शायद चेक होके भी वापस मिला था बहुत सारे। हाँ बिल्कुल। आपका भी बिल्कुल शायद वापस मिला था। मिला होगा, पहला टेस्ट हमने चेक करके वापस भी किया था, एंड आई थिंक यू वर वन ऑफ दोज जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, हालांकि बहुत कम लोग थे। तो देखें, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे भी याद रह गई, और देखें वो अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं कन्वर्ट भी हो गई। ठीक है जी। सही है। अच्छा जी, ओके। ठीक है, थैंक यू उमेश, आई थिंक थैंक यू। आपने जो है ना हमें टाइम दिया, मैंने आपसे सिर्फ 5-10 बहुत शुक्रिया, मिनट। आपने अपॉर्चुनिटी। एंड वंस अगेन यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली, आपका हार्ड वर्क है जी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप नेक्स्ट डे में भी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको क्वालिफाई फरमाए, आमीन। एंड जस्ट स्टे ब्लेस्ड, एंड जस्ट वर्क इन द थैंक यू सर। यू आर हार्ड वर्किंग, थैंक यू सर। और आपसे मिलके भी खुशी हुई, एंड आई आपसे भी। ऑल द बेस्ट, ऑल